जी हाँ साथियों आप लोगों के बहुत दिन से क्वेश्चन था कि साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन है आप कराइए, क्योंकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है तो इन्हीं कुछ चैप्टरों में हो रही है। तो मैं आज आप लोगों को साधारण ब्याज वाले 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना और इन क्वेश्चनों को देखना कि कितनी ईजी तरीके से इनको किया जाता है और आज के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन SSC GD 2023 में 3rd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले इसमें पूछ रखा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है और 8 वर्ष में 40,280 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करना है? साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 वर्ष में हमारा कितना हो जाता है? 26,980। अब उसके बाद क्या कह रहा हो जाती है, और 8 वर्ष में 40,980। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में 40,280 40,280 हो जाता है ब्याज दर ज्ञात की। तो पहले हमें यहाँ तक सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो 3 वर्ष में इतनी थी और 8 वर्ष में इतनी होगी। कितने कितने वर्षों में बढ़ गई है? 5 वर्ष का अंतर आ गया कि नहीं? इन दोनों में 5 वर्ष का अंतर आ गया, 5 वर्ष, ठीक है। और इन दोनों में कितना होगा, कितना ब्याज दर बढ़ी, बढ़ के यहाँ तक इतने 40,280 में है। इसको घटाना पड़ेगा तभी मालूम चलेगा कि कितनी हमारी ये ब्याज बढ़ के आया है यहाँ तक कितना। तो इसको हम इस पे घटा देते हैं, 26,980 में इसको घटा देते हैं। 0 0, 12 में 9 गया 3, और 9 में 6 गए 3, और 3 में 2 गया 1। इतना निकल के आ गया। ये कितने वर्ष में निकल के आया है? 5 वर्ष में निकल के आया है। कितना? 13,300 निकल के आया है। अब 1 वर्ष का पूछेगा, 1 वर्ष का, तो इसके नीचे 5 कर देंगे और इसको ई से काट देंगे। तो 5 दूना 10 आ जाएगा, और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, और 1 जीरो बचा, 1 जीरो यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। ये हमारा निकल के आ गया। और ये कितने वर्ष का निकल के आया है? 3 वर्ष का। ये तो 1 वर्ष का निकल के आया, और कितने का है? 3 वर्ष का। तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि अब जो भी प्रोसेस हमारा आगे का होगा तो इतने में होगा, इतने में। इससे मतलब नहीं है, इसका हमने जो घटाना था घटा दिया, जो जोड़ना था जोड़ दिया, ठीक है। जो डिवाइडेशन करनी थी वो कर दी, लेकिन अब हमें इतने में खेलना है। तो इसको हम गुणा कर देते हैं। 0 6 3 18, 18 1 19, और 3 दूना 6 1 7। ये आ गया, आपका निकल के आ गया। अब ये इतना निकल के आया, कितने में? इतने में। तो इसको हम इस पे घटा देते हैं, किस पे? 26,980 में हम कितना? 0 8 9 7, इस पे हम घटा देते हैं। 0 8 0 0, और 9 9 9 में 9 गया 0, और 16 में 7 गया 9, 1 यहाँ पर बचा। कितना आ गया हमारा टोटल निकल के? ये निकल के आ गया हमारा इतना, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। रुको हम ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय, और नीचे हमारा 100 होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी फार्मूले के हिसाब से हमें यहाँ पर करना होगा। ये हमसे क्या पूछ रहा है? अब हम यहाँ पर दर, ये हमसे दर पूछ रहा है, ब्याज दर पूछ रहा है। तो दर बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे, कितना आया था निकल के? ये 2660 इंटू 100, क्योंकि ये 100 ऊपर जाएगा ना, जब दर यहाँ आएगी निकल के, तो ये 100 ऊपर निकल के आ जाएगा, ये 100। और नीचे कितना आएगा? 19,000, जो हमने निकाला हुआ है ब्याज, 19,000 निकल के आएगा इंटू 1, ठीक है। करना है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, ऐसे ही कर दो। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 0 0 कट गए। अब 19 से इस पर भाग दे देंगे, तो 19 से करना, 19 और 6 1 7, 19 चौक 76। तो हमारा कितना ब्याज निकल के आ गया? 14% निकल के आ गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल इजी तरीके से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। और आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये दूसरा सवाल, इस दूसरे सवाल को कैसे करते हैं? तो देखिए उसमें आप लोगों को 2 दिए थे, लेकिन उसमें क्या दिया नहीं था? ये नहीं दिया था। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा
तो इसको कैसे करते हैं आप लोग, एक फार्मूला भी अब मैंने बताया था कि उस फार्मूले को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय, ठीक है, नीचे 100, ठीक है। अब इतना है, आपको समय कितना दिया है, t बराबर 5 वर्ष। उसके बाद आपका दर कितना दिया है, जिसके हम r कह देते हैं, r भी कर देते हो, रेट, दर का मतलब रेट 7%। उसके बाद आप लोगों का मूलधन इतना, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें आप लोगों को क्या नहीं दिया गया है, मूलधन नहीं दिया गया है, तो मूलधन को यहाँ पर हम लाते हैं, जैसे ऐसे हम गुणा करते हैं, फार्मूला हम आपको बताते हैं ऐसे गुणा। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर लेके आएंगे, तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज। अब ये जो 100 है ना, तो यहाँ ऊपर जाएगा ना, वैसे आप अगर जैसे तिरिया गुणा करते हो तो यहाँ पर एक 100 आ जाएगा कि नहीं, ये उधर आके, तो आप ऐसे में डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। दर आपके नीचे आएगी, दर गुणते समय, ये आपका नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये आपका नया एक फार्मूला तैयार हो गया। अब इस पर हम सीधे मान रख देते हैं, कितना आ गया, 40,016.25, 100 सेम रख देते हैं। उसके बाद दर कितनी दे रखी है, 7, और टाइम कितना दिया है आपको, 5। अब इसके ये जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। अगर कोई 3 संख्या होते 3 आते, 4 होते तो 4 दशमलव के बाद जितनी बात की संख्या होती है नीचे जीरो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इस 100 से नीचे वाला 100 कट जाएगा, 5 से इसको हम काट देते हैं, 5 8 40। अब जैसे एक जगह आप लोग गलती कर देते हो तभी आंसर नहीं आता है, वो गलती पता है क्या है, मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप 5, एक मैं आपको छोटे तरीके से बता रही हूँ कि 40 16 25 ये आपका दिया हुआ है। जैसे आपको पूरी ये 2 संख्याएं कट गई कि 5 40, ये कट गया, दोनों कट गए, आप एक तो निकालते हो, लेकिन फिर क्या करते हो, 6 को भी कहते सोचते हो कि एक नहीं कट रहा है, 5 से एक नहीं कटेगा, ये छोटा है, तो ये आपको क्या करते हो, साइड वाली संख्या भी उतार देते हो और क्या करते हो, 5 से 15 ऐसे करने लगते हो, और यही जगह आप लोगों का आंसर गलत आ जाता है। इसको ऐसे नहीं करना, तो कैसे करना है, ये अगर छोटी संख्या है और जब साइड वाली उतारी जाती है तो ऊपर हम जीरो बढ़ा के उतारते हैं, जिससे हमारा जो आंसर आएगा तो आपको सही आ जाएगा। तो 5 दिया है 15, ठीक है। अब 6 में 5 गया, अब साइड वाली 2 आ गया, 5 गुना 10, 2 आ गया, 5 नीचे ये वाला उतारते हैं, 5 25 ये आ गया। उसके बाद अब हमारा क्या बचा, 7, 7 से इसको को काटते हैं, 7 एकम 7, और उसके बाद 3 बचा, एक बचा यहाँ पर, उसके बाद 7 एकम 7 और 3 बचा, 7 चौक 28, तो 2 बचा, 7 21 और 7 पना 35, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे किया, आप यहाँ पर आपको साइड पे बता देते हैं कि 80 325, यहाँ पर 7 1 7 और 8 में 7 के 1 जीरो साइड वाला आ जाएगा, 1 7 और इस पे जाएगा 3, मतलब यहाँ पर हम नोट करते हैं, शायद न दिख रहा होगा, और 3 नोट करते हैं, 7 7 चौक 28, उसके बाद 13 में 8 गया 5, और उसके बाद आप लोगों की साइड पे 2 आ गया, 7 7 49, और साइड पे हम कर देते हैं 12 में 3 5, 7 पना 35, ये हमारा कितना मूलधन कितना आ गया, 11,475, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो मूल राशि हमसे पूछ रहा था ना, तो ये हमारी निकल के इस हिसाब से आ जाएगी, एकदम छोटे तरीके से मैंने बताया हुआ है, और आप लोग यहाँ पर हटा सकते हो, ये चीज़ें हटा सकते हो, या आप भाग दे सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए तीसरा सवाल है, और ये कहाँ आया हुआ है, एसएससी जीडी और एमटीएस में सेकंड शिफ्ट पे आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये दिखने में तो छोटा है, लेकिन बहुत आप लोगों को परेशान कर सकता है। क्यों परेशान कर सकता है, अगर कोई सीधा मान देते हैं, जैसे कोई अंक दे दिया 2 4 8 12 14 जो भी अंक दे दिया, तो उसमें तो आप लोगों को करने में ईजी रहता है। लेकिन इस तरह की बलाएँ जब सामने आती है ना, किसी भी क्वेश्चन में, छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन हो, अगर इस तरह की ये बलाएँ, यानी जैसे आर हो गया, ये अक्स हो गया, और आपको जेड हो गया, इस तरह से कोई भी संख्या मतलब ये चीज़ आती है ना,
तब आप लोग परेशान हो जाते हो और फिर क्वेश्चन तक को छोड़ देते हो। लेकिन आप छोड़ना नहीं है आज के बाद। कैसे करना है देखो, इसने क्या है 55 वर्षों के बाद ये आर है आपका, R% प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आर का मान ज्ञात क्या होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, ज्ञात कीजिए होगा। आर का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे इस अभी आपको मैंने क्या फार्मूला बताया था कि आपको साधारण ब्याज मूलधन दर गुणते समय गुणते 100 ये करके अभी फार्मूला बताया था। बस इसी फार्मूले पर इसको करना है। कैसे करना है, P बराबर P इंटू 55 गुणते R। 55 कैसे, ये आपका समय दिया हुआ है, आगे पीछे कर दिया है, हम बराबर पे लिख देते हैं। P इंटू हमारा दर कितना है, R% की दर है नहीं, और उसके बाद कितना समय लग रहा है, समय तो है, ये समय कितना लग रहा है 55% का लग रहा है। उसके बाद नीचे कितना है 100 है कि नहीं है, समय ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, PP हो गया, ठीक है। तो अब ये हमें क्या करना है, अब इसको बिल्कुल इजी हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग एग्जाम पर छोड़ आते हो लेकिन देखो कितना इजी है। इस P से इस P को हम काट देंगे, ठीक है। 100 यहाँ पर आएगा, त्रियक गुणा जैसे हम लोग करते हैं ना, आपको अक्सर सवालों पे बताते हैं कि त्रियक गुणा इस तरह से कर देते हैं। 100 यहाँ निकल के आएगा ऊपर, बराबर ये आपको एक का किसी भी संख्या पे एक पे गुणा करते हैं वही आता है, आपको पता है। तो उस पर क्या आ जाएगा, R इंटू 55 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये R वहीं पे रहेगा, 55 यहाँ इसके नीचे निकल के आ जाएगा 55। अब R बराबर यहाँ पे नोट करते, R बराबर 100/55, ठीक है। अब इसको हम 5 से काट देंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, और आप लोगों का ये 0 आ जाएगा, और नीचे क्या 5 1 9 5 5 9, तो 20 ये आपका परसेंटेज पे आएगा, ठीक है। आर का मान परसेंटेज पे आएगा क्योंकि परसेंटेज में तो पूछा था, ऊपर परसेंटेज नहीं लगा, तो ये परसेंटेज ही यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आज के बाद छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। हमने पता है छोटा था, मैं सोची पहले ना बताऊँ, फिर मैंने सोचा क्यों बता दूँ, क्योंकि इस तरह के आप लोग जब बताया ना बलाएँ आएंगे क्वेश्चनों की, तो ये इस तरह की जब आती है ना तो फिर आप लोग छोड़ देते हो, इसलिए मुझे बताना पड़ा। कोई अंक का मैंने सोचा लॉन्ग बता दूं, बट मैंने सोचा इसकी वजह से मुझे बताना पड़ा। तो आप लोग आज के बाद इसको ना छोड़ के आना, और देखो कितनी बार GD में तो आया ही है और MTS जैसे एग्जामों में भी आया है, ये आपकी शिफ्ट वगैरह भी दिख दी है। तो ठीक है, अब तीसरा हो गया, चौथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है चौथा सवाल, और ये भी बहुत छोटा आप लोगों को लग रहा होगा, और ये कब आया है, ये SSC GD 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आया है और थर्ड शिफ्ट पे आया हुआ है। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट पे आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो देखिए इसमें पूछ रखा है कि कितने समय में 5000 रुपये की धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर ₹6800 हो जाएगी। अब इसमें आप लोगों को समय नहीं दिया है और समय ही आपसे पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। और अभी अब मैंने आप लोगों को एक बताया हुआ है फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय अपॉन 100। ये मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था, इसी फार्मूले के हिसाब से इसको करना है। तो पहले इस फार्मूले को तब करेंगे जब हमें इसका क्या पता होगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कब निकालेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप सोचोगे कि ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये साधारण ब्याज दिया गया है और कितने समय में इतनी राशि दी गई है आप सबको। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, 6800 में 5000 इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 0 0 0 8 में 5 गया 3, 1 मिनट, सॉरी, इसको घटाएंगे क्योंकि ये राशि है ना, धनराशि दे रही है। इसको 5000 इस पर हम घटाएंगे तब आएगा 0 8 6 में 5 गया 1। ये इसका मतलब जब हम घटाएंगे तब इसकी निकल के आएगी हमारा साधारण ब्याज। क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज निकल के आ गया। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, अब यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, बराबर
मूलधन हमारा कितना था, 5,000 रुपया था। ये हमारा क्या होता है, मूलधन, मूलधन, मूलधन होता है, ठीक है। अब यही रख दिया। और दर हमारी कितनी दे रखी इसने, 9% की, 9%। समय हमसे पूछ रहा है तो टी रख देते हैं, और 100 नीचे है, 100 रख देते हैं। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया, और इस जीरो से ये कट गया। अब क्या है, 5 बचा, 5 से इसको काट देते हैं, 5 से 15 और 5 तक 30, ठीक है। 9 बचा, 9 से भी इसको काट देते हैं, 9 चौक 36, तो टी बराबर हमारा कितना आ गया, 4। ये हमारा आंसर आ गया निकल के। तो कितना इजी मेथड था, और कितने कम टाइम में, और कितने इजी। अगर आप इस फार्मूले को एक बार याद रखते हो तो ये फार्मूला भी अगर हटा दिया जाए ना, तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन होता है। देखिए, ये देखिए, इतने में आपको इतना एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व कर दोगे। लेकिन अब जिसको मैथ नहीं आती, मैं आपको बेसिक के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, बेसिक के हिसाब से बता रही हूँ, इसलिए है, बेसिक के हिसाब से, ठीक है। बाकी लॉन्ग भी क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। तो आप 5वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है 5वां सवाल, और 5वां सवाल को कैसे करते हैं, सबसे जटिल सवाल आपका यही रहने वाला है, लास्ट वाला, और काफ़ी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं कि कैसे करते हैं। इसमें बताया, पूछा गया है कि 4 वर्षों में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज दर से ₹6624 हो जाती है। साधारण ब्याज से क्या होगा यदि वही राशि उसी ब्याज दर से 6/1/2 वर्ष के लिए निवेश की जाए। समय आपको कितना दे रखा है, समय बराबर 6/1/2 का मतलब क्या होता है, 6 दूनी 12 1 13, 13/2। ये हमारा समय निकल गया। दर हमारी कितनी दे रखी है, रेट जिसको कहते हैं, वो कितना दे रखा है हमारा, 9.5%, ठीक है। उसके बाद 4 वर्षों का आप लोगों का 4 वर्ष पूछा है कि 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से रुपए इतनी हो जाती है। अभी ये इतना दे रखा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये अभी मैंने इसको लिखा नहीं कि किस किस एग्जाम में आया हुआ, 3 एग्जाम पर आया हुआ है, यूपीएसआई तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और काफ़ी आप लोगों को खुद देखने को मिलेगा कि क्वेश्चनों को काफ़ी जटिल तरीके से इसको मतलब इसको दिया गया हर चीज़ को। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखा है कि 4 वर्ष में कोई धनराशि, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कोई धनराशि कितनी है, 9.5, 9.5 है। परसेंटेज में है तो इसको परसेंटेज हटा के नीचे 100 बढ़ा देते हैं, और आप लोगों का नीचे यहाँ पर आप लोगों का जो 4 वर्ष है ये 1 वर्ष में आएगा। आप लोगों को ये जो 4 वर्ष आप लोग को दे रखा है, तो ये यहाँ पर हम रख के गुणा करते हैं। तो ये 0 दशमलव आप लोगों का लगा रहने दो, ये दशमलव। उसके बाद इसमें हम 2 काटते हैं, 2 दूनी 4 50, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये दे रखा है कि ये काट दिया। उसके बाद इसको हम 5 से काटते हैं तो 19 बचे 95, और 5 से ये कटेगा 10 आ जाएगा। यहाँ आपको अभी दशमलव लगा है, ये दशमलव यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, 38/100, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया। अब ये कितना हो गया आपका, 4 वर्ष का ब्याज कितना आया, 38/100। ये इस पे जुड़ेगा, जाके जुड़ेगा तो कितना आएगा, 138/100 निकल के आ गया। अब आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बट्टे 100। ये आप लोगों को हमने बताया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या रखा है, इसने क्या दे रखा है कि 66 सही आप 6624 हो जाती है, साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये 138 ये आपका कितना निकल के आ गया, 100 नहीं लगेगा, सॉरी, 138 का मान कितना दे रखा है, 6624, 138 का 6624, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 6624 138। इसको भाग दे देते हैं इसमें, तो कितनी बार में जाएगा आपका, 24 4
तो ये 48 बार में निकल के जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आया आपका 48 निकल के आ गया। ठीक है, 48 निकल के आ गया। अब ये 48 निकल के आ गया है। अब उसके बाद इसने क्या पूछ रखा है, साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, यदि वही राशि उसी ब्याज दर से 6 सही 1/2 वर्ष के लिए निवेश की जाए। ठीक है, 1 मिनट। ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को दे रखा है कि साधारण ब्याज से वही राशि उसी ब्याज दर से, तो 1 यूनिट का मान 48 हो गया, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100 यूनिट बराबर 48 होता है, तो 100 यूनिट का मान आ जाएगा। आपको इस पे 100 का गुणा करना पड़ेगा, 4800 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये 4800 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या होगा, मूलधन। आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, मूलधन आ जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला है, आप लोगों को साइड पे नोट है, तो ये फार्मूला ESI जिसे हम साधारण ब्याज को क्या ESI भी बोलते हैं, बराबर मूलधन में हम क्या रखेंगे 4800। दर हमारी कितनी नोट की थी, ये 9.5, और समय हमारा कितना था 13/2, और नीचे कितना था 100। ठीक है, ये हट जाएगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा, इससे और ये 0 ये 2 0 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से ये 48 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ आपके दशमलव पे आ जाएगी। तो ESI बराबर 2.4 इंटू 95 और 13, जिस पे हम गुणा कर देते हैं, 13 × 5 = 6, और 1 मिनट, इससे यहाँ से गुणा कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 13 दूना 26, 13 दूना 54, 2 5, और 13 दूनी 26, 5 31, और उसके बाद अब 95 से हम गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10, 5 1 6, 5 10 5 1 6, और 5 3 15 होते, 9 दूना 18, और 9 1 10, 9 1 27, 28, 8 6 14, 5 1 6, और 8 1 9 2, ये आपका निकल के आएगा। और एक ये 0 है ना, ये दशमलव लगा है, जब दशमलव हटेगा यहाँ आपका बढ़ेगा, ये दशमलव हट जाएगा, उसके बाद आपका 2964, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से इसको हम करते हैं, और आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ है, लगभग आप लोग इजी तरीके से कर सकते हो। और आपको अगर देखा जाए कि अगर उस तरह से आप मेथड से करते हो ना, तो फिर बहुत इस पे लॉन्ग बताया गया है, और काफ़ी ये समझ लो ये मेरा पूरा बोर्ड पड़ जाएगा, इतना इसमें लैंग्वेज वगैरह दी गई हो और इतना सब कुछ दिया गया है। लेकिन आपको मैंने देखा जाए कि बिल्कुल मीडियम, मतलब बेसिक से मैंने बताया मुझे जिस हिसाब से, तो हिसाब से आपको लग रहा होगा कि काफ़ी छोटा मैंने बताया हुआ है। तो ठीक है, वीडियो मेरे कैसे लगा, 5 क्वेश्चन आज का जो टारगेट था साधारण ब्याज वाला, लगभग मैंने सभी तरह के क्वेश्चनों को कराया हुआ है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, और थोड़ी सी गलतियाँ जो हो रही हैं आप उसके लिए भी माफ़ करना। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, नमस्ते, ठीक है।